राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के कितने मामले सामने आए? नाइट कर्फ्यू में क्या रहेगा बंद और किन किन चीजों की रहेगी इजाजत? डॉक्टर्स की हड़ताल कब होगी खत्म? प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी को क्या निर्देश दिए? छोटे बच्चों को कब से लगेगी कोरोना की वैक्सीन? दिल्ली पुलिस के एएसआई ने मीटिंग में ऐसी क्या हरकत की कि उसे कर दिया गया सस्पेंड? दिल्ली में कहां लगा है हुनरबाजों का मेला? जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली सरकार ने यह फैसला येलो अलर्ट में जाने से पहले ही एहतियातन उठा लिया है। अगर आज भी कोरोना की संक्रमण दर 0.50% रहती है तो मेट्रो 50% की क्षमता पर चलने के साथ ही बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो जाएगा, जबकि दूसरी कई पाबंदियां भी लागू हो सकती हैं। कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए डीडीएमए ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को पहले ही मंजूरी दे रखी है। ग्रैब के तहत अलग अलग तरह की पाबंदियां कोरोना की पॉजिटिविटी रेट, सक्रिय मरीजों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या के आधार पर तय की गई है। तय संख्या में मामले बढ़ने पर सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। इसका पहला चरण पॉजिटिविटी रेट लगातार 2 दिन 0.50% आने पर लागू हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच संक्रमण दर पहली बार रविवार को 0.50% के आंकड़े को पार कर गई। इसे देखते हुए सरकार ने एहतियातन सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। अधिकारियों के मुताबिक अगर सोमवार को भी पॉजिटिविटी रेट 0.50% से ऊपर रहती है तो येलो अलर्ट लागू हो जाएगा। इससे मेट्रो 50% की क्षमता पर चलेगी। वहीं शैक्षणिक संस्थानों के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पा एंड वेलनेस क्लिनिक, योगा संस्थान व जिम बंद हो जाएंगे। वहीं नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 250 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति की इससे मौत भी हो गई है। साथ ही पॉजिटिविटी रेट 0.50% से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। राजधानी में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 75 के पार हो गई है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 290 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 10 जून के बाद दर्ज किए गए सबसे ज्यादा केस है। साथ ही एक शख्स की इस महामारी के चलते मौत भी हो गई है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 0.50% के पार चली गई है। हालांकि पिछले एक दिन में कोरोना वायरस से कुल 120 मरीज ठीक भी हुए हैं। अगर ओमिक्रॉन की बात करें तो राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 79 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कई मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली सरकार बच्चों की जिंदगी के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि सीएक्यूएम की मंजूरी के बाद भी सरकार ने 5वीं तक के स्कूल खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है। वायु प्रदूषण और कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। टीवी 9 से बातचीत में दिल्ली शिक्षा निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि 6ठी से नीचे की कक्षाओं के लिए स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। सीएक्यूएम ने दिल्ली सरकार को 5वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी 17 दिसंबर को ही दे दी थी। साथ ही कहा गया था कि 6ठी से ऊपर तक की कक्षाएं 18 दिसंबर से लग सकेंगी। वहीं 6ठी से नीचे की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने पर फैसला उन्होंने दिल्ली सरकार पर छोड़ा था। सीएक्यूएम ने कहा था कि 27 दिसंबर से स्कूल फिर से खोले जा सकते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण और कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली सरकार ने फिलहाल 5वीं तक के स्कूलों को खोलने पर कोई भी फैसला नहीं किया है, जबकि 6ठी से 12वीं तक के लिए स्कूल खुले हुए हैं। अब देश में बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को 15 से 18 साल तक के बच्चों को देने की अनुमति दे दी है। इसके मंजूरी के बाद दिल्ली, पंजाब समेत यूपी, बिहार, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में करोड़ों बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। 3 जनवरी 2022 से बच्चों को वैक्सीन देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का बच्चों में फेज 2 और 3 का ट्रायल हुआ था और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसे बच्चों में देने की सिफारिश की थी। वैक्सीन का ट्रायल को 3 आयु वर्ग में बांटा गया था, 2 से 6, 6 से 12 और 15 से 18 साल। कोवैक्सीन पहले से ही टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल है और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा रही है। 15 से 18 साल में 8 करोड़ बच्चे शामिल हैं। वहीं 60 वर्ष से ज्यादा की आयु में 11 करोड़ लोग हैं, जबकि 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्हें कोरोना की बूस्टर डोज दी जाएगी। दिल्ली में 23,26,900 बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पंजाब में 38,44,625 बच्चों को वैक्सीन लगेगी। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 9 दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हड़ताल से इलाज के अभाव में मरीज मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में सवाल डॉक्टर और सरकार दोनों पर उठ रहे हैं। सवाल ये है कि कोरोना के इस काल में क्या ऐसी हड़ताल जायज है और क्या सरकार का हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है? आखिर सरकार ने इस हड़ताल पर चुप्पी क्यों साधी हुई है?
क्योंकि कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। वही रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक संघ ने नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में देरी पर अपना आंदोलन तेज करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो उसके सदस्यों को सेवाओं से सामूहिक इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दिल्ली के कई रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी अपना विरोध दर्ज कराते हुए दिया जलाया, जबकि शहर में विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की देखभाल प्रभावित रही। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन पिछले कई दिनों से प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है। फोडा ने भविष्य के आंदोलन पर चर्चा करने के लिए अलग अलग राज्यों के रेजिडेंट डॉक्टर संघों के प्रतिनिधियों के साथ शाम को एक डिजिटल बैठक बुलाई थी। बैठक में कहा गया कि चूंकि संबंधित मामले में अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए, इसलिए सर्वसम्मति से आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया गया है। बैठक के दौरान ये भी चर्चा हुई कि अगर मांगे जल्दी पूरी नहीं की जाती हैं तो देश भर में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर सेवाओं से सामूहिक इस्तीफे पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार जल्द ही ई कॉमर्स कंपनियों के इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने का आदेश देने जा रही है। सरकारी आदेश के बाद ओला, उबेर और फूड डिलीवरी कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना होगा। साथ ही सरकार के सख्त कदम के बाद पेट्रोल पंप उन वाहनों को ईंधन नहीं देंगे जिन्होंने प्रदूषण जांच नहीं कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 38% वायु प्रदूषण वाहनों की वजह से होता है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार सख्त नजर आ रही है। दिल्ली सरकार वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए 2 खास कदम उठाने जा रही है। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि फूड डिलीवरी, जोमैटो, स्विगी, ओला और उबेर समेत सभी कंपनियों को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए कहा जाएगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि दिल्ली में इन सभी कंपनियों के करीब 30% वाहन रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंप पर ईंधन न देने के निर्देश पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत इस हफ्ते तक गाइडलाइंस जारी करने की उम्मीद जताई है। दिल्ली एनसीआर के मौसम में अचानक बदलाव होने से कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। सुबह से ही दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही चारों ओर बादल भी नजर आए, जिसके कारण शाम होते ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। खासकर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली के कई इलाकों में भी हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही वीकेंड पर बारिश होने की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए हुए हैं। 26 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। हल्की फुल्की बारिश दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 29 दिसंबर के बाद से मौसम में सुधार आएगा। मौसम साफ होते हुए दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मौसम साफ होते हुए न्यूनतम तापमान में भी तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। तकरीबन 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। दिल्ली पुलिस के द्वारका इलाके में डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ले रहे थे। उसी दौरान वर्चुअल मीटिंग में एक एएसआई बिना इजाजत जुड़ गया। एएसआई ने एक जातीय टिप्पणी भी कर दी जो मीटिंग में सभी अधिकारियों ने सुन ली। इसके बाद डीसीपी ने पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। डीसीपी की इस मीटिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। दिल्ली के द्वारका इलाके के डीसीपी शंकर चौधरी 3 दिन पहले इलाके में लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में इलाके के तमाम एसएचओ, एसीपी और एडिशनल डीसीपी का मौजूद रहना था। मीटिंग खत्म करने से पहले डीसीपी ने वर्चुअल मीटिंग में मौजूद एडिशनल डीसीपी विक्रम मीणा को कुछ काम के सिलसिले में आदेश दिया। इसी दौरान मीटिंग में अचानक एक एएसआई बिना इजाजत जुड़ गया और उसने एडिशनल डीसीपी की जाति पर कमेंट करते हुए कुछ अपशब्द कह दिए। एएसआई को मालूम नहीं था कि उसकी बात डीसीपी समेत तमाम अधिकारियों ने सुन ली है। जैसे ही डीसीपी ने एएसआई को एडिशनल डीसीपी को लेकर किए गए कमेंट को सुना, वर्चुअल मीटिंग में ही एएसआई को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसकी जानकारी दिल्ली जल बोर्ड ने दी है। जल बोर्ड ने बताया कि भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपों की सफाई के काम के चलते आज एनडीएमसी के कई वीवीआईपी इलाकों सहित दिल्ली में पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार सत्यानिकेतन, नेहरू अपार्टमेंट, मयूर विहार फेज 1 के पॉकेट 4, मयूर विहार फेज 2 के कई इलाकों, विनय मार्ग, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, नेहरू पार्क, चाणक्यपुरी, 3 मूर्ति, शांतिपथ, सफदरजंग व रेस कोर्स सहित आसपास के इलाकों में पानी आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसकी वजह से इन इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों पर असर पड़ सकता है। जल बोर्ड ने सलाह दी है कि उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार पानी भरकर रख सकते हैं। पानी की किल्लत होने पर जल बोर्ड के कॉल सेंटर 1916 पर कॉल करके पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। लोगों को परेशानी न हो इसके लिए पानी के टैंकर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। देश भर के हुनरबाजों का मेला शुरू हो गया है और इस बार 35वां हुनर हाट देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5 जनवरी 2022 तक हुनर हाट चलेगा, जिसमें देश भर के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और पारंपरिक पकवानों के उस्ताद भाग ले रहे हैं। इस हुनर हाट का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय विदेश संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। इस मौके पर मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि
हुनर हाट देश के छोटे कस्बों शहरों के हुनर की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गया है, क्योंकि भारत के हर क्षेत्र हर समाज में हुनर बसता है। ऐसे में इसे प्रमोट किए जाने की जरूरत है और इस दिशा में हुनर हाट प्रभावी भूमिका निभा रहा है। वहीं मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस बार हुनर हाट में 700 से ज्यादा दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर और पारंपरिक पकवानों के उस्ताद अलग अलग राज्यों से आए हैं। इसके साथ ही पिछले 6 सालों के दौरान हुनर हाट के जरिए लगभग 7,50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिला है, जिसमें महिलाओं की संख्या 40% से ज्यादा है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।